हाई कोर्ट ने 13 कंडीशंस और लगाई हैं। वो 14 पॉइंट करके लिखा गया है, 13 पॉइंट हैं। उसके बाद 14वां पॉइंट में लिखा गया है कि इनमें से कुछ भी वो वायलेट करेंगे तो एनसीबी उनके बेल ऑर्डर को कैंसिल कराने के लिए अदालत में एप्लीकेशन लगा सकती है। इसका मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगाई गई है। जो कंडीशंस है वो ये कंडीशन है कि 1 लाख रुपए की श्योरिटी भरेंगे, दूसरा है अपना पासपोर्ट सबमिट करेंगे, तीसरा है किसी को एक्यूज़ को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, चौथा है कि किसी एविडेंस को टेम्पर नहीं करेंगे, पांचवा ये है कि वो ग्रेटर मुंबई को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। अगर एनसीबी चाहे, एनसीबी को लगता है कि ये ऑर्डर गलत है तो वो हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर। आज कल आर्यन खान के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से बेल मिल गई थी और आज जितना भी जो आगे का सिस्टम कैसा रहेगा और आज सेशन कोर्ट की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट का जो बेल ऑर्डर है उसमें क्या क्या है, हम सारी चीज़ें उमेश सर से जानेंगे। सर, कैसे देखते हो आप जो आज कल बेल मिल गई थी, आज ऑर्डर पास कर दिया गया है, क्या क्या है इस बेल ऑर्डर में? देखिए, इसकी प्रक्रिया ये है कि बेल ऑर्डर हाई कोर्ट ने पास किया, उसकी सर्टिफाइड कॉपी, एक ऑफिशियल कॉपी जो एनडीपीएस की कोर्ट है वहाँ जाएगी और उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने वो प्रेजेंट होगा। जो सेशन जज है एनडीपीएस की कोर्ट को सेशन जज ही प्रिजाइड करते हैं। उसके बाद एक श्योरिटी वहाँ जाएंगे, ऐसा बताया गया है कि जूही चावला वहाँ गई है और वो 1 लाख रुपए की श्योरिटी लिखी है तो वो एक बेल बॉन्ड देंगी कि 1 लाख रुपए की श्योरिटी मैं दे रही हूँ। उसके बदले में उनको अपने कोई कागज़, गाड़ी के कागज़, एफडी या कुछ भी एक फाइनेंशियल श्योरिटी होती है जिससे कि 1 लाख रुपये रिकवर किया जा सके अगर ये भागते हैं तो। ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इसके अलावा इसमें हाई कोर्ट ने 13 कंडीशंस और लगाई हैं। वो 14 पॉइंट करके लिखा गया है, 13 पॉइंट हैं। उसके बाद 14वां पॉइंट में लिखा गया है कि इनमें से कुछ भी वो वायलेट करेंगे तो एनसीबी उनके बेल ऑर्डर को कैंसिल कराने के लिए अदालत में एप्लीकेशन लगा सकती है। इसका मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगाई गई है। बेल मिली है, क्या मेरिट्स है क्या नहीं है वो अलग बात है। हाई कोर्ट के जज साहब ने अपने हिसाब से ऑर्डर दिया है। जो कंडीशंस है वो ये कंडीशन है कि 1 लाख रुपए की श्योरिटी भरेंगे, दूसरा है अपना पासपोर्ट सबमिट करेंगे, तीसरा है किसी को एक्यूज़ को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, चौथा है कि किसी एविडेंस को टेम्पर नहीं करेंगे, पाँचवा ये है कि वो ग्रेटर मुंबई को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे और अगर जाएंगे तो एनसीबी के आईओ को वो बताएंगे। इसके अलावा वो अपना पासपोर्ट सबमिट कर देंगे और देश के बाहर नहीं जाएंगे, बिना परमिशन के बाहर बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में बोली गई है और ये कंडीशंस हैं, बोली नहीं गई है, ये कंडीशंस हैं। इनको किसी को भी वॉयलेट करेंगे तो लास्ट में जज साहब ने ये लिखा है कि इनमें से कुछ भी ये वॉयलेट करेंगे तो उनको एनसीबी को अधिकार होगा कि बेल कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन वो लगाएं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण डायरेक्शन दी गई है कि हर फ्राइडे को 11:30 बजे से 2 बजे तक वो एनसीबी के ऑफिस में जाकर प्रेजेंट होंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक ऐसा होगा। जब चार्जशीट सबमिट हो जाएगी तब ऐसा नहीं होगा। फिर चार्जशीट में कोर्ट उनको बुलाएगी और बेल ऑर्डर में ये भी लिखा गया है कि कोर्ट उनको जब भी बुलाए तो उनको जाना पड़ेगा। ये हर बेल ऑर्डर में लिखा जाता है, ये एक जनरल लाइन है। इसके अलावा किसी और कारण से वो केस को डिले नहीं करेंगे, ये साफ साफ लिखा है। इसका मतलब इनका जो डिले करने का जितने भी तिकड़म ये लगाएंगे वो सब अब ख़त्म हो जाएगा और कोर्ट को कहीं भी लगता है कि वो डिले कर रहे हैं तो इनकी बेल कैंसिल कर दी जाएगी। तो एक तरह से बहुत ही कम्प्रिहेंसिव ऑर्डर जज साहब ने दिया है हाई कोर्ट ने। और अब आगे देखते हैं कि इसमें ये बेल बॉन्ड सबमिट हुआ है। उसके बाद ये बेल बॉन्ड एक्सेप्ट जब नीचे की कोर्ट करती है, जो एनडीपीएस की कोर्ट है, उसके बाद एक रिलीज़ ऑर्डर बनता है। रिलीज़ ऑर्डर बन के ऑफिशियल डाक से वो जेल में जाएगा और जेल में थोड़ा प्रोसीडिंग्स करके आइडेंटिफिकेशन होता है, वहाँ भी उनका एक पर्सनल बॉन्ड लिया जाता है, उसके बाद उनको रिलीज़ किया जाएगा। सर, अगर जैसा कि अभी आपने बताया कि ये जो 13 चीज़ें कही गई हैं हाई कोर्ट की तरफ से कि अगर आर्यन खान इनमें से एक का भी पालन नहीं करते तो जो एनसीबी है वो जा सकती है कोर्ट बेल को अपोज करने के लिए। सर, इसके अलावा और कौन से स्टेप्स हैं जो एनसीबी कर सकती है अगर गवाहों से या फिर हर चीज़ को प्रभावित करने की कोशिश की गई, जैसा कि एनसीबी ने कल हाई कोर्ट में भी कहा था? देखिए, इसके अलावा अगर एनसीबी चाहे, एनसीबी को लगता है कि ये ऑर्डर गलत है तो वो हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट अगर देखती है कि ये ऑर्डर गलत हुआ है, बेल नहीं होनी चाहिए थी या कोई भी कारण, कोई लीगल या कोई स्टैट्यूटरी रीज़न या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रीज़न सुप्रीम कोर्ट देखती है तो उस पर बेल को कैंसिल कर सकती है। अभी भी ये रास्ते खुले हुए हैं। ऐसा जनरली किया नहीं जाता है, होता भी नहीं है। दूसरी बात है कि
इसके अलावा ट्रायल के दरमियान अभी तो चार्जशीट चल रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद एक रीजनेबल टाइम में चार्जशीट सबमिट की जाती है कोर्ट के सामने, जिसको कि हम फाइनल रिपोर्ट कहते हैं। 173 सीआरपीसी में इसका प्रावधान है। उसको कोर्ट फिर एक्सेप्ट करेगी। उसको एक्सेप्ट करने के बाद कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है, जो ट्रायल कोर्ट है, कॉग्निजेंस लेके समन इशू करेगी। इन सबको दोबारा समन से बुलाया जाएगा कि अब आप कोर्ट के सामने आइए। तब तक इन्वेस्टिगेशन में इनको जब जैसे भी बुलाया जाएगा इनको जाना पड़ेगा। आईओ जो एनसीबी के आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, वो जब जहाँ बुलाएंगे इनको जाना पड़ेगा। इनसे जो पूछेंगे इनको बताना पड़ेगा। उसमें कोई ढीला ढाली या कोई भी किसी तरह की गड़बड़ी ये करते हैं तो इनकी बेल कैंसिलेशन का अधिकार है एनसीबी के पास। वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर बता सकती है। हालांकि हाई कोर्ट ने ये बोला है कि जो कंसर्न कोर्ट है एनडीपीएस की, वहाँ पर आप एप्लीकेशन लगाएंगे। तो ये बहुत ही स्वीपिंग पावर्स दी गई है एनसीबी को कि आप बेल कैंसिल करा देंगे अगर किसी तरह से कोई गड़बड़ी ये करते हैं तो इस तरह से बहुत ही सेफगार्ड किया गया है। और जब चार्जशीट सबमिट हो जाएगी उसके बाद कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, फिर समन इशू करेगी। समन जब होगा तो ये प्रेजेंट होंगे कोर्ट के सामने। फिर से कोर्ट में इनको बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा और उसके बाद ट्रायल चलती है। एक अलग प्रक्रिया है उसकी, वो चलेगी अपने हिसाब से। चार्ज फ्रेम होंगे, फिर प्रोसिक्यूशन की विटनेस होगी, फिर डिफेंस की विटनेस होगी, फिर स्टेटमेंट होगा, उसके बाद उस पर जजमेंट होगा और अगर गिल्टी प्रूव हो गए तो सेंटेंसिंग होगी। वो एक अलग प्रक्रिया है, उसकी चर्चा अभी हम नहीं करते हैं। लेकिन एज ऑन डेट बेल बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस में दी गई है और बेल मिलना अपने आप में बड़ी बात है। कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ इसमें जज साहब को दिखी होगी, इसलिए किया है। इसका हम जुडिशल ऑर्डर है, इसका वेलकम करना चाहिए। और ये कंट्रोवर्सी यहाँ जाकर रुकेगी। लेकिन इसका एक मतलब और भी है, जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको छोड़ दिया गया। ऐसा नहीं है, उनको छोड़ा नहीं गया है। ये एक कंडीशनल अरेंजमेंट है। उनको इंटरिम रूप से पेंडिंग ट्रायल बाहर रहने को कहा गया है इन 13 कंडीशंस के साथ। इसके अलावा भी और बहुत सारे कंडीशंस हैं। इनको जब भी बुलाया जाएगा कोर्ट में तो आना पड़ेगा। और दोष मुक्त ये कहीं नहीं हुए, एक्सोनरेट ये किसी तरह से नहीं हुए हैं। ट्रायल चलेगी, अभी भी ये एक्यूज्ड है और जब ट्रायल के बाद जब एविडेंस होके प्रूव हो जाएगा तो ये गिल्टी हो जाएंगे। सर, काफ़ी सारे लोग थे जब कल बॉम्बे हाई कोर्ट से ऑर्डर आया कि आर्यन खान को बेल मिल गई है तो इस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा था जैसे कि कोई भारत की जंग लड़के बाहर आया है। तो उन लोगों ने क्या कहोगे कि अभी आर्यन खान की जो मुश्किलें हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, जो इस तरीके से जश्न मनाकर ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि एक नादान या फिर एक ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल रखा था जिसने कुछ किया ही नहीं? ये गलत है। एक कहीं ना कहीं से ये गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। सोसाइटी इस चीज़ को एडमिट नहीं करेगी। हम एक एक्यूज़ को, देखिए, पूरे सिस्टम में अगर आपके पास ड्रग रिकवर हुआ है या आप उस पार्टी में शामिल थे, आपने ड्रग कंज्यूम किया है, तो आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। ये बात अलग है कि टेक्निकल ग्राउंड पे या किसी लीनियंट व्यू से या आपके फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए या आपके पर्सनल बैकग्राउंड को देखते हुए आपको बेल दे दी गई। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बरी हो गए और आपको स्टार हो गए। हमारी सोसाइटी को सीखना होगा ऐसे लोगों को कंडेम करना। एक सेक्शन हमारी सोसाइटी में है जिनके सामने ये स्टार बन जाते हैं कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया और इनके फादर ने ऐसे किया और लॉयर्स की बैटरी खड़ी कर दी और एक ऊंची ऊंची बातें करते हैं। ये गलत है। कानून तोड़ना ही गलत है अपने आप में। और यंग जनरेशन को ये हमें कहीं ना कहीं सिखाना पड़ेगा कि आप कानून का पूरा पालन कीजिए। जो भी चीज़ें हैं जैसा कहा गया है कानून में उसका लीजिए। रेप पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, क्रूज़ पे जा रहे हैं, नशा ले रहे हैं, तो ये गलत है। और ये इसका जो असर गलत होता है अगली जनरेशन पे गलत होगा। और इसका हमें कहीं ना कहीं ये जो इनको हीरो बनाया जा रहा है ये गलत है। इसकी तो मैं निंदा करता हूँ। निंदा करते हैं तो क्या कहेंगे सर उन लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आम लोग के साथ साथ कुछ ऐसी पीआर एजेंसी हैं, मीडिया हाउसेस भी हैं जो इस तरीके से लगातार हीरो बनाने का प्रयास कर रहे हैं आर्यन खान को, ये बताने की बजाय कि हाँ गलत है। सुधार कहाँ से आएगा अगर इस तरीके से चीज़ें होती रहेंगी? तो फिर आर्यन खान या फिर उनकी तरह और जो तमाम लोग हैं वो सुधरने का प्रयास कहाँ करेंगे? हाँ, ये पीआर एजेंसी हैं या मीडिया हाउसेज हैं, वो अपने सेल्फिश रीजंस से कोई स्वार्थ पूर्ति होगी या वो अपनी मार्केटिंग की वजह से ये गलत कर रहे हैं, जो कि यंग जनरेशन के लिए गलत मैसेज जा रहा है। और इनको हमें आइडेंटिफाई भी करना चाहिए, इनको कंडेम भी करना चाहिए और इनकी जितनी भी भर्त्सना हम करें वो कम है।
ये गलत है। नई जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे का माइंड है, जो 20 साल 22 साल 24 साल के बच्चे हैं, उनको नहीं पता इसके बारे में, और उनको ये आप हीरो बनाकर दिखाएं कि देखो जी इनको फंसाया गया था, हमने बचा लिया, या इसके पिताजी ने बचा लिया, या दिल्ली से या मुंबई से बड़े बड़े लॉयर्स की फ़ौज आ गई और उन्होंने बचा लिया। ऐसा ये नहीं होना चाहिए। महिमा मंडन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, विक्टिम कार्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने ऑफेंस किया है और आपको पकड़ा गया और कोर्ट ने उसको स्क्रूटनाइज़ किया, तभी आपको कस्टडी में भेजा गया है। वैसे हमको, आपको, मुझको, किसी को भी झूठा फ्रेम करके कस्टडी में डालना बहुत ही मुश्किल होता है, जिस बात को कि मैं नहीं मानता। हमारा कानून इसको लेके बहुत ही सख्त है, और एक्सेप्शंस हो सकते हैं कहीं हों, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। इसलिए इन चीज़ों को समाज में गलत तरीके से पोर्ट्रे करना या गलत तरीके से दिखाना या उसको आइकन बनाना, ये गलत है, और लोगों को इसको खुल के कंडेम करना चाहिए। और अब तो सोशल मीडिया है जिसमें लोग इसको कंडेम कर सकते हैं, उनको आइकन बनाने की बजाय। मैं तो चाहूँगा कि ये चीज़ें सबके सामने खुल के आए और हमारी यंग जनरेशन इसको देखे और गंभीरता से समझे। लोग ये भी समझ रहे हैं कि बेल मिलने का मतलब ये है कि बेगुनाह है आर्यन खान। ऐसा होता नहीं है। बेल तो सबको मिल जाती है, इनको थोड़ी जल्दी मिल गई। बेल मिलने का मतलब बेगुनाही से कोई मतलब नहीं है। बेल पे तो बड़े बड़े लोग हैं, और इनको सज़ा जब हो जाएगी तो फिर ये गिल्टी हो जाएंगे। हो सकता है उसके बाद ये जेल चले जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कहना ही अपने आप में गलत है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकी जो बेल ऑर्डर अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई गई हैं, और हर तरह से कोर्ट ने कंडीशंस डाली हैं कि आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो ये कहना कि ये दोष मुक्त है या इनोसेंट है, फंसाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट ने सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही ऐसे ऑर्डर किया है। थैंक यू सर।